परसों के तो आए। चैनल है यस मैम। कौन सा? ट्रैवलर आमिर के नाम से। ट्रैवलर आमिर। बैटल एक्स से उस समय की जो युद्ध में कुल्हाड़ी इस्तेमाल होती थी ये वो है, और जो उस समय की उस समय में मुग़लों के शासन में जो पिस्तौल इस्तेमाल की जाती थी और राइफ़ल इस्तेमाल की जाती थी वो यहाँ पर रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। सो व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द रेड फोर्ट? Like architectures, building, history, culture. The impressive structure of it, I think it's quite massive. Okay. So, yeah, it's just the monumentality of it, I think it's quite. चलिए तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किले के एंट्री गेट पर और आप ये देख सकते हैं हम इस वक्त यहाँ पर एक बाज़ार लगा, बाज़ार को भी आप सही से बिल्कुल देख सकते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेड फोर्ट के बिल्कुल सामने, जहाँ पर हर साल झंडा फहराया जाता है। मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर भीड़ है। और चलिए तो इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और आपको लेके चलते हैं सबसे पहले हम लाल किले के एंट्री पॉइंट पर, जहाँ सामने आप देख सकते हैं मौजूद है टिकट काउंटर। वहाँ से हम पता करते हैं कि टिकट कितने का है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर आप टिकट परचेज़ करते हैं तो टिकट के रेट यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि मॉन्यूमेंट्स के लिए 50 रुपये और मॉन्यूमेंट्स और म्यूज़ियम के दोनों के लिए 80 रुपये हैं। और यही अगर आप ऑनलाइन मोड के थ्रू करते हैं तो वहाँ पर आपको 35 और 56 में हो जाएगा। और दूसरा ये यहाँ पर फॉरेनर्स के लिए कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है। मॉन्यूमेंट्स के 600 रुपये और म्यूज़ियम के साथ में 950 यानी कि 950 रुपये। अगर वही ऑनलाइन मोड के थ्रू करते हैं तो 550 और दूसरा 870। ये है यहाँ की टिकट की प्राइस। चलिए अब हमने टिकट तो ले लिया है ऑनलाइन के थ्रू, ये देख सकते हैं आप मेरा टिकट है और यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी चेक भी हो गया है। तो उसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सामने आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन लगी और यहाँ पर एंट्रेंस इधर लेडीज़ है और दूसरी तरफ जेंट्स की सिक्योरिटी चेकिंग होगी। उसके बाद हम आगे लाल किले में एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वक्त मैं लाल किले के लाहौरी गेट पर खड़ा हूँ, जहाँ पर मुख्य एंट्री है। टिकट लेने के बाद में आप यहाँ से लाल किले में एंट्री कर सकते हैं। मेरे पीछे का आप व्यू देख सकते हैं और ये है इधर साइड में पीछे की जो दीवार है वो लाल पत्थरों से बनी हुई है, इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है। और छोटी सी हिस्ट्री मैं आपको बता दूँ कि जो लाल किला था वो मुग़ल साम्राज्य में बना था 1936 में, और इसे बनने में लगभग 10 साल का समय लगा था, जो 1948 में बनकर तैयार हो गया था। और इसमें बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है। अभी हम लाहौरी गेट से एंट्री करने वाले हैं लाल किले के अंदर, जहाँ पर ये एंट्री व्यू कुछ इस तरह से हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल यहाँ से हम एंट्री करेंगे जिससे आप मुख्य लाल किले की तरफ जाएंगे। और जहाँ क्या परसों के तो आए। चलिए अब हम एंट्री करने वाले हैं लाल किले के मीना बाज़ार में, जो मुग़ल कालीन साम्राज्य में एक तरह से जो यहाँ की रानियाँ होती थी उनके लिए ये बाज़ार लगाया जाता था। और इस बाज़ार में स्पेशली वही लोग ख़रीदारी कर सकते थे, परंतु आज ये सबके लिए खोल दिया गया। यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं अगर आपका कुछ मन हो। तो ये कुछ इस तरह से व्यू है यहाँ का इस मीना बाज़ार को। और यहाँ पर ये यहाँ के जो टूरिस्ट लोग हैं उनके बीच में अच्छा खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कुछ मैं आपको यहाँ पर इसका व्यू दिखा देता हूँ हल्का हल्का सा, तो आप देख सकते हैं। अगर हम सारा दिखाएंगे तो इसमें पूरा दिन इसी बाज़ार में निकल जाएगा। और लाल किले की ये जो बाज़ार है इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। और यहाँ का आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं कि पुराने इतिहास से बिल्कुल आपको मिला हुआ है। और पीछे देख सकते हैं कि मुग़ल कालीन साम्राज्य में किस तरह से यहाँ पर नक्काशी की जाती थी। आप लाल किले में जैसे ही एंट्री करते हैं सबसे पहले आपको ये कुछ इस तरह का यहाँ व्यू देखने को मिलता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं अफसाना एक्सपीरियंस है, अनुभव, स्टोरी ऑफ रेड फोर्ट, 360 शो, AR फोटोग्राफी एंड नजराना शॉप है। और यहाँ पर ये इसका एंट्री पॉइंट है, कुछ इस तरह का है, धुंध से भरा हुआ है चारों तरफ, फिर भी यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है, लोग खचाखच भरे हुए हैं। तो चलिए
फिर आपको रेड फोर्ट का सेंटर दिखाते हैं। तो मैं इस वक्त अकेले ही ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, देख सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ पर अभी रेड फोर्ट में कौन कौन सी जगह पर आप घूम सकते हैं, अकेले या फिर कपल या फिर एक फैमिली के साथ में। तो अभी हम एंट्री करने वाले हैं आज़ादी के दीवाने एक म्यूज़ियम में। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर। और ये कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू है, ये एक पार्ट है इसी का। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको यहाँ का म्यूज़ियम ही दिखा रहा हूँ। उसके बाद में बहुत सारी पार्ट है यहाँ पर जो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि जिस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है इतिहास से भरा हुआ है। जितने भी नेता है, बिरसा मुंडा, लक्ष्मण नायक, जयपाल सिंह मुंडा और बहुत सारे हमारे पैट्रियोटिक के ट्राइबल लीडर्स हैं, वो आप यहाँ पर उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बस लास्ट यही तक था। यहाँ पर आप जैसे ही एंट्री करते हैं तो आपको फॉरेनर्स भी मिल जाएंगे, उनके साथ साथ आपको कुछ गाइड भी मिलेंगे जो उन्हें अप्रोच करते हुए दिखाई देते हैं कि हम आपको किले का टूर करा सकते हैं। पर वो डिनाई करते हैं, फिर भी वो इंसिस्ट करते हैं कि आप हमसे सर्विस लीजिए। और सर्विस मतलब टूर कराने के लिए वो एक अच्छा खासा उनसे डिमांड भी करते हैं। वो पहले आपको नहीं बताएंगे। तो जैसे यहाँ पर कुछ फॉरेनर्स हैं, अभी हम विज़िट करेंगे नौबत खाना। और नौबत खाने की कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कि उसके लिए किस लिए बना था और किस लिए नहीं। तो ये है कुछ इस तरह से इसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम एंट्री करने वाले हैं। हाँ, नौबत खाना इसलिए स्पेशली बनाया गया था जब किसी भी तरह की कोई सूचना देनी होती थी राजाओं महाराजाओं को, कोई असेंबली होती थी तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो यहाँ पर एक तरह का स्पेशल ड्रम या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे जिससे लोगों को सूचना मिल सके कि यहाँ पर क्या होने वाला है और किस टनल व्यू है। ये इस तरह से है कुछ। अभी सामने आप जो एक किला एक कह सकते हैं, किले के अंदर जो एक इमारत है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। इसे दीवाने आम कहा जाता है। और दीवाने आम में जो यहाँ उस टाइम के जो राजा थे शाहजहाँ, वो अपनी आम जनता से मुलाकात करते थे। और यहाँ पर मतलब एक तरह से दरबार लगाया जाता था। जिस तरह से में इस तरह की व्यवस्था थी कि वो यहाँ पर दीवाने आम लगाते थे और जनता की जो समस्याएं होती थी उनसे मिलते थे, उनसे बात करते थे। तो कुछ इस तरह का व्यू आप देख सकते हैं। सामने की जो चेयर है उस पर राजा विराजमान होते थे। जो सामने का जो आप बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वहाँ पर राजा बैठते थे और वहाँ पर बैठ के जनता से जो ये एरिया है, पूरा एरिया, वहाँ पर अपने जो जनता रहती थी, प्रजा, वो सारी वहाँ पर बैठती थी। तो मेरे पीछे का जो ये एक तरह से सिंहासन है वो सिर्फ उनके लिए था जो राजा थे। राजा बैठने के बाद में जो जनता थी वो सामने बैठती थी और उनसे उनकी समस्याएं सुनते थे, क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं। कुछ इस तरह की उस समय में व्यवस्था थी। तो कुछ इस तरह का ये आर्किटेक्चर है, छत है। और यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई है जिनमें राजा अपनी, वही सामने का तो वो आपने देख ही लिया है। चलिए फिर आगे। आसानी से आप 1 घंटे या आधा घंटे के अंदर एक्सप्लोर नहीं कर सकते। मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट करके दिखाऊंगा। जो मेन पॉइंट है, जितनी मेन बिल्डिंग्स हैं उन्हें ही एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो सामने की ये बिल्डिंग है, यहाँ पर ये है नहर बाहिस, मतलब जो इनकी लैंग्वेज में है वो है स्वर्ग से बहती जलधारा। किले की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो मतलब एक सिस्टम था यहाँ के कमरों को ठंडा करने के लिए, जैसे कि ये यहाँ पर है। और जो पेड़ पौधों को पानी देने के लिए इस तरह का यहाँ पर पहले का एक सिस्टम बना हुआ था, जो आज के समय में समरसेबिल या फिर ट्यूबवेल कह सकते हैं। और ये रंग महल का एक, मतलब जिसे कह सकते हैं कि रंग महल पहले की मतलब मौज मस्ती करने के लिए ये इस किले का सबसे बड़ा किला कहा जाता है, जो मुख्य किला भी कहा जाता है। सबसे बड़ा था, जैसे रंग महल कहा जाता है, वो इसलिए
क्योंकि इसकी जो अंदर आर्किटेक्चर था और जो यहाँ की कला थी, जो यहाँ की पिक्चर्स थी, वो सबसे ज़्यादा फेमस थी। तो ये कुछ आर्किटेक्चर है, पर इस समय ये मतलब इसकी एक तरह से मेंटेनेंस ना होने के कारण ये बिल्कुल सूना पड़ा है, संगमरमर से बना हुआ है। फिर भी देख रेख ना होने के कारण ये जर्जर हालत में है इसका, ये आप देख सकते हैं। जो ये पीछे बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे दीवाने खास कहा जाता है, जहाँ पर जो राजा थे उस समय के, जो अपने खास दरबारियों से या मंत्रियों से मिला करते थे, और ये स्पेशल उन्हीं के लिए था। उनसे अपनी जनता को किस तरह से, अपने राज्य को किस तरह से चलाना है, वो इस बिल्डिंग के थ्रू करते थे। सामने जो आप एक तरह से जो सिंहासन देख सकते हैं, वो ये हमाम के लिए कुछ गाइडलाइन है। जैसे हमारे यहाँ पर अभी फ़िलहाल जैसे हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे तालाब हो जाते हैं, तो पहले शाही लोगों के लिए एक हमाम बनाया जाता था, जिसमें स्पेशली वही लोग नहाते थे जो राजा के खास होते, जैसे मंत्री या फिर राजा की रानियाँ, और ख़ास लोग को ही वहाँ एंट्री मिलती थी। ये मोती मस्जिद है जो अभी इस वक्त फ़िलहाल बंद है। पता नहीं किस वजह से बंद है, क्यों बंद कर दिया गया, क्या गाइडलाइन है। उस समय की ये सबसे पुरानी मस्जिद हुआ करती थी। ये कुछ इस तरह का भी बच्चे यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसे हयात बख्श का नाम दिया गया। ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, उसमें किस तरह से क्या रहता था, एक तरह से एक बहुत खूबसूरत यहाँ पर मतलब फुलवारी कह सकते हैं, या फिर राजा अपने खाली समय में यहाँ बैठते थे और अपना समय व्यतीत करते थे। जैसे कोई नदी का किनारा हो गई, नहर, कुछ इस तरह का यहाँ पानी की व्यवस्था थी। जो पूरा का पूरा बाग, ये यहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, वहाँ तक वो सभी हयात बाग के नाम से जाना जाता है। और उसमें सामने एक स्पेशल बिल्डिंग बनाई हुई है, जहाँ पर वो बैठकर इन सभी नज़ारों का आनंद ले सकते थे। पर अभी इस समय पानी की व्यवस्था तो यहाँ पर बंद है, पर फिर भी जो आपको देखने लायक चीज़ें हैं इस बाग में, वहाँ पर तो आप घूम ही सकते हैं। इस वक्त ठंडी हवाएं भी यहाँ पर चल रही है। कुछ कपल्स बैठे हुए हैं, पीछे लोग पिक्चर सेल्फीज ले रहे हैं। तो मैंने भी सोचा चलो थोड़ा सा खुद को भी दिखा लिया जाए वीडियो में। मैं काफ़ी समय से यही एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि कहाँ कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ नहीं है। फिर भी चलिए बने रहिए। सामने जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं वो हमारे डाक से संबंधित है, जिसमें जो गैलरी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से संबंधित, किस तरह से हमारा डाक बना और किस तरह से उसमें चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई। और यहाँ का टिकट निःशुल्क है। अगर आप रेड फोर्ट में आते हैं तो ये मैंने टिकट लिया है। टिकट लेना कंपलसरी है, पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। और तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं वायु डाक सेवा किस तरह से, जो पहले जो हमारी डाक भेजी जाती थी वो एयर मेल सर्विस के थ्रू 18 फरवरी 1999 को भारत में हुई थी। जो 13 मिनट में 15 किलोमीटर की एक राइड थी, वो हेनरी पेकवेट ने की थी, जो फ्रांसीसी पायलट थे। और अगर हम दूसरी आपको दिखाने की कोशिश करें, ये फ्लोटिंग डाकघर है, जो मतलब पानी के अंदर एक जहाज़ था, वो तैरता था, हमारी डाक उसमें जाती थी। अपने तरह की एक शिकारा डाक सेवा, विशेष रूप से जो हमारे व्यापारी कह सकते हैं, या फिर मतलब एक तरह से जो बिज़नेस पर्पज़ से इस डाक को या इस डाकघर को बनाया गया था। अभी हम इस गैलरी के अंदर मौजूद है, जहाँ पर हमारे डाक से संबंधित सारी तरह की सर्विसेज किस तरह से पहले चालू की गई थी और किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ, कौन से सन से लेके मतलब लोकल से लेके रीजनल से लेके हवाई जहाज़ से लेके, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। एक उनका एक ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर मौजूद है, और इधर हमारे जो गांधी जी हैं ये, और जो हमारी भारतीय डाक थी उनका एक लेखन, एक माध्यम, जो महात्मा गांधी जी ने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसके अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया था, जो इनको समर्पित था। ये कुछ इस तरह का इसका व्यू है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग एक अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है इस बिल्डिंग को औरों की अपेक्षा। तो ये बहुत सारे टिकट्स लगे हुए हैं जो अलग अलग सन में अलग अलग तिथियों में जारी हुए हैं। इन सबको आप देख सकते हैं।
और ये एक सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्लोगन है जिसमें लिखा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और भी इस तरह के बहुत सारे टिकट्स हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ से लेके ये सारे टिकट यहाँ पर मौजूद हैं। और 1947 में जितने भी हमारे जो डाक टिकट है वो अलग अलग अवसरों पर जारी हुए हैं। कॉमन रीडिंग्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लंडर कैंपियन हैं। ये देख सकते हैं। और ये जो स्टैम्प्स हैं वो अलग अलग तिथियों में अलग अलग जैसे कोई अलग अवसर होता था 1947 में, कोई बुक ओपन हुई या फिर किसी तरह कोई इंसिडेंट हुआ, कोई अच्छा कारण, अच्छी चीज़ें हुई, तो उन सब पर एक अलग अलग टिकट जारी किए जाते हैं। और ये इसका एक व्यू है। ये सारे टिकट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। इस वक्त मैं यहाँ पोस्टल जो एक म्यूज़ियम है उसके अंदर मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सारे टिकट्स। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो एक आर्किटेक्चर बना हुआ है, फिर एक तरह की कलाकृति बनी हुई जिसमें एक डाकिया है और एक फैमिली को वो डाक प्रोवाइड करा रहा है। ये पीछे आप देख सकते हैं। और इधर बहुत सारे टिकट्स हैं जैसे जयपुर ब्लो पोट्री है। ये अलग अलग अवसरों पर बनाए जाते हैं। अलग अलग किसी तरह की ख़ास कोई उपलब्धि होती थी, कोई हमारी सेना के लिए, हमारी एयरफोर्स के लिए, तो उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई जाती थी। चलिए फिर अभी अंदर हम आपको दिखाते हैं और भी टिकट मौजूद हैं और सोवियर हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरा एक व्यू एक मेंटेन किया हुआ है सारी चीज़ें। ये दूसरी बिल्डिंग का है। ये यहाँ के डिजिटल फॉर्मेट में है। पोस्ट ऑफिस, रजिस्टर्ड लेटर्स और जो अब इस टाइम की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारे डाक टिकट्स हैं डिजिटल। अब किस तरह से अब हमारी डाक जाती हैं, एक बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। ये कुछ इंटरनल व्यू है जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्डिंग। तो चलिए फिर बाहर की तरफ आपको लेके चलते हैं। हमने इस म्यूज़ियम को आपको दिखा दिया है और हम यहाँ से अब बाहर एग्ज़िट लेते हैं। यहाँ पर बाहर अगर आप इस म्यूज़ियम से बाहर आते हैं तो आपको पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा। अभी हम जिस म्यूज़ियम में आपको दिखाने वाले हैं वो है 1857 का इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये कुछ बाहर का इस तरह का जो सारी म्यूज़ियम का जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। जो अंदर की चीज़ें हैं वो अलग अलग हो सकती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और ये जो 1857 में जितने भी जिस तरह के जो वॉर हुए थे या फिर एनेक्सेशन थे या रिवॉल्ट कह सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये पूरा एक उनका मैप बना हुआ है। कच्छ, बसवारा, इंदौर, बड़ौदा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये 1857 के पहले वाला चीज़ें हैं। और इधर दूसरा एक अलग बना हुआ है जो अवध का झंडा है, झांसी का झंडा है, मुगलों का झंडा है। अलग अलग फ्लैग्स हैं और ये यहाँ पर कुछ उनकी आर्किटेक्चर है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें सिर्फ दिखाने के लिए बनाई जाती हैं कि किस तरह से हम अपनी जो विरासत है या फिर इतिहास है उन्हें जान सकते हैं। और ये देखो यहाँ का ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, रिसेप्शन और ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। सैन्य विद्रोह, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। बहुत सारी कोट्स लिखे हुए हैं अलग अलग अबाउट द म्यूज़ियम के बारे में कि म्यूज़ियम किस लिए बना है और क्या ये हमें दिखाता है। ये यहाँ पर मौजूद है। तो अंदर का व्यू हम आपको कुछ दिखाते हैं अभी। ये अब हम अंदर आ चुके हैं। ये पूरा यहाँ का एक तरह से देख सकते हैं पूरा का पूरा चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। और कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ रखी हैं जो दी बैग ऑफ द ट्रेडिंग राइट्स है। और ये कुछ तलवार रखी हुई है। ये पता नहीं किसकी तलवारें हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं है। नाना साहब, ये इस पे मेंशन है कि ये नाना साहब पेशवा के जो स्वॉर्ड्स हैं ये तीनों की तीनों जो रखी हुई हैं आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये ठीक है। और ये कुछ रखे हुए हैं, तीर रखे हैं यहाँ पर। ये बहादुर
बहादुर शाह का जो पाउडर हॉर्न्स है वो रखा हुआ है यहाँ पर ये। और ये उनके को तीर उस समय के मुग़ल शासन में जो तीर उस समय यूज़ होते हैं एरो जब वॉर्स होते थे उनमें ये सारे तीर और कमान रखा हुआ दिखाने की कोशिश करें। हाँ मैम पीछे ही है, ये कैमरा अंदर जा रहा है, मैं पीछे हूँ। ओके थैंक यू मैम। चैनल है यस मैम। कौन सा? ट्रैवलर आमिर के नाम से। ट्रैवलर आमिर। रिसेंट में मेरी सारी वीडियो डिलीट हो गई, मैंने दोबारा से रीबूस्ट किया और उस पर स्ट्राइक आ गई थी। नाउ आई एम स्टार्टिंग माय ब्लॉग। थैंक यू। ये रेजा भाई क्वीन ऑफ ग्वालियर हैं, बांदा के नवाब हैं और चपाती हैं। सीक्रेट मैसेजेस है, कमल और पेड़ की छाल है, लोटस एंड फीलिंग्स, बार ऑफ ट्रीज हैं। और ये सीक्रेट लेटर्स है जो जाते थे पहले किस तरह से। ये कॉलोनियल औपनिवेशिक मनोवृत्ति और विस्तार हिंदी इतनी टिपिकल है मुझे पढ़ने में भी नहीं आती। और हम दूसरी गैलरी की तरफ जा रहे हैं। सिपाही बने, सेपियर्स बिकम फ्रीडम फाइटर्स, ये यहाँ पर मौजूद हैं। और दिल्ली चलो का नारा और मेरठ में क्रांति, सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट इन द मेरठ, गोल भट्टा और पूरा एक मतलब एक तरह से किस तरह से कहाँ पर कौन सी घटना हुई, कौन सा वॉर हुआ, मेरठ जेल, वो सारी इस मैप के थ्रू आप देख सकते। पूरा एक चलचित्र यहाँ पर मौजूद है। सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट इन मेरठ और डिस्क्रीमेंट है, किस तरह से क्या चीज़ें हैं, पूरे इतिहास की जानकारी आपको इन म्यूज़ियम के थ्रू देने की कोशिश की गई है। ये डैगर है, खंजर, तौल है उस समय की। मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये बैटल एक्स है, उस समय की जो युद्ध में कुल्हाड़ी इस्तेमाल होती थी ये वो है। और जो उस समय की उस समय में मुग़लों के शासन में जो पिस्तौल इस्तेमाल की जाती थी और राइफ़ल इस्तेमाल की जाती थी वो यहाँ पर रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ का पूरा व्यू है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं जिनकी बात करने का तरीका अच्छा नहीं होता, फिर भी वो मना नहीं करते। कुछ अच्छे होते हैं तो फिर भी हमने इसे पूरा एक्सप्लोर कर लिया है कि यहाँ पर किस तरह की क्या कौन सी 1947 में क्या हुआ था, उससे पहले या जितने भी हमारे वॉर हुए थे हम किस तरह से लोगों के बीच में उन्हें दिखा पाएँ। यही हमारी एक कोशिश रहती है कि लोग हमारे इतिहास के बारे में जान पाएँ कि हमारा इतिहास कैसा रहा है कैसा नहीं। हमने इसे पूरा एक्सप्लोर कर लिया है इस म्यूज़ियम को। हम बाहर की तरफ चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। एग्ज़िट पॉइंट है सामने, आप देख सकते हैं। ये अब हम म्यूज़ियम से बाहर आ गए हैं और कोशिश करते हैं कि कोई एक आधा म्यूज़ियम और हमसे बचाओ, क्योंकि हमने मैक्सिमम म्यूज़ियम कवर कर लिए हैं जितने भी यहाँ पर म्यूज़ियम मौजूद थे। और अगर कोई म्यूज़ियम रहता भी तो देखते हैं हम आपको वो एक्सप्लोर कराने की कोशिश करेंगे। और बने रही है व्लॉग में आगे की जानकारी। अगर कोई ऐसी बिल्डिंग रहती है जो हमसे छूट गई है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे ऑलमोस्ट मैंने पूरा रेड फोर्ट कवर कर लिया है। जितनी सारी बिल्डिंग्स थी, जितने आर्किटेक्चर थे, जितने म्यूज़ियम थे, जितने गार्डन्स थे, वो मैंने आपको ऑलमोस्ट दिखा ही दिए हैं। अगर कोई रहता है तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम यहाँ विज़िट कर रहा हूँ तो मुझे खुद रेड फोर्ट के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। मैंने जितना पढ़ा था, जितने म्यूज़ियम के बारे में मैंने वीडियोस देखी थी, वो सारे म्यूज़ियम मैं आपको दिखा चुका हूँ। ऑलमोस्ट 3 से 4 म्यूज़ियम मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। तो देखते हैं फिर आगे अभी कौन सा चीज़ें जो हमसे बची हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में हमारे साथ। अभी हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया है और उनमें से बहुत सारे म्यूज़ियम हैं और बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, और बहुत सारे महल है, बहुत सारे म्यूज़ियम है, आर्किटेक्चर है। और लाल किले के अंदर का जो गार्डन है वो भी हमने एक्सप्लोर किया है। तो अब आगे जो हम सोचने वाले हैं कि बात करते हैं किसी यहाँ के फीडबैक लेते हैं कि ये जो रेड फोर्ट है, बाहर के जो फॉरेनर्स घूमने के लिए आते हैं उन्हें ये चीज़ कैसी लगी और कैसी नहीं।
Excuse me, sir. Sorry for bother. Can we talk few minutes if you don't mind? Sorry? Can we talk few minutes if you don't mind? About what? About the Red Fort. How do you like? What do you like most about the Red Fort? I'm a travel blogger making videos, different kind of monuments and getting feedback people who are visiting here. Sure. So, what do you like most about the Red Fort? What do we like most about it? I like really the details of everything. Everything we saw, like all the arches and everything, it's so detailed. So that's what I like. Okay, how do you long have been in India? Is this the first time? Yeah, first time. And how long have you been in? So we arrived in India last week, but we came to Delhi yesterday. Yesterday. So, what do you like most about the architectures, facilities, building, history? So, what's your opinion? So many questions. It's nice. It's very different from everything we've seen so far. And yeah, what caught our attention is like details, like so many levels of details and everything. Okay, and sir, what's your opinion? With getting feedback? It's amazing. Everything is fine. She said exactly. Everything is like a theater. You know, if you can see that flower, Yeah, sure. it's amazing. Where are you from? Canada. Canada. Are you couple or friends? Couple. Couple. Are looking beautiful. Thank you. Thank you so much for your You're You're feedback. welcome. Good luck with your vlog. थैंक यू सो मच। देखो मैंने बात की और यहाँ के आर्किटेक्चर्स जो फॉरेनर्स हैं उनको जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ का जो ये माहौल है, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो कैसा लगता है और वो क्या फील करते हैं इंडिया में आने के बाद में, और वो कितनी बार विज़िट कर चुके हैं। तो फॉरेनर्स आखिर ये बताते हैं कि वो फर्स्ट टाइम वहाँ है, क्योंकि ये रेड फोर्ट है जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और इसीलिए लोग यहाँ पर घूमने के लिए स्पेशली आते हैं। दिल्ली में तो ये सबसे फेमस स्पॉट मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया रेड फोर्ट। आगे की जानकारी अभी भी कोई जो फॉरेनर्स यहाँ पर जो विज़िट करने के लिए आए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो उनका ओपिनियन क्या है और वो क्या कहते हैं। सो व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द रेड फोर्ट? Like architectures, building, history, culture. The impressive structure of it, I think it's quite massive. Okay. So, yeah, it's just the monumentality of it, I think, is quite impressive. And where are you from? Australia. Australia. Yeah. So it's your first visit in India and Yeah. first time you visit in India? Yeah. Okay. Thank you so much. No worries. तो हमने यहाँ जो फॉरेनर्स मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि उन्हें मॉन्यूमेंट्स कैसा लगा और यहाँ आने के बाद में उसे कैसा महसूस करते हैं और कैसा जानने की कोशिश करते हैं। तो उनका ये कहना है कि एक्चुअली प्रिटी है और अच्छा एक क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अगर कोई विज़िट कर रहा है, ये हिस्ट्रिकल प्लेसेस में शामिल है, ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, तो और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर आपको कोई भी प्लेस विज़िट करना रहता है तो सबसे पहले एक टाइमिंग का आप विशेष ख्याल रखें, क्योंकि सर्दियों के जो दिन हैं वो छोटे होते हैं। अगर आप सुबह सवेरे अपने घर से निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, और अगर जल्दी आप नहीं निकल पाते हैं तो इसका आपको ख्याल रखना होगा कि क्योंकि अगर आप कोई भी बड़ा पैलेस या वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है या कोई अन्य ऐसी जगह, तो वो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि एक वो बड़ी अच्छी खासी जगह में फैला हुआ होता है, उसका एक्सप्लोर करने के लिए आपको मिनिमम 4 से 5 घंटे चाहिए रहते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सुबह घर से निकला था, लेट ही निकला था क्योंकि सर्दी है, तो ट्रेन से मैंने ट्रैवल किया है दिल्ली। मैंने ट्रेन जो ली थी वो अपनी खतौली से ट्रेन ली थी और दिल्ली से आगरा तक मैं आपको बता दूं, और उसके बाद यहाँ से आप पैदल वॉक करके आ सकते हैं। ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं है, 1.5 किलोमीटर्स के अराउंड है। आप रेड फोर्ट पर पहुँच सकते हैं, और सबसे अच्छा है अगर आप पैदल आएँ, वॉक करते हुए आएँ, आपका खर्च भी बच जाएगा और मिनिमल आप 50 रुपये के समथिंग आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर आप अच्छा खासा पैसा है तो आप अपना सीधा अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं। तो ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लोर किया और बताया। यहाँ का ये व्यू है, आप देख सकते हैं। लोग शाम का समय होने वाला है और अभी टाइम तकरीबन 4 बजने वाले होंगे अप्रॉक्सीमेट। तो ठीक है, इतना टाइम हमें हो चुका है और उसके बाद हम चलते हैं और आगे और इससे बाहर निकलते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी है। हे एक्सक्यूज मी सर, sir, if you don't mind, can I talk 2 minutes? Talk to me. Yes, sir. What about? So my name is Amir. I'm a travel blogger. I'm making videos, different kind of monuments. So I just would like, what's your name?
Darcy. Darcy. Yeah. I just want to know what do you like most about the Red Fort and how long have you been in India? I've only been here today. Okay. It's pretty massive, Okay. complex. Yeah. Can we talk? Can Yeah, we yeah. self talk? Yes. अगर आप कोई नया घूमने के लिए आना चाहते हैं या फिर नए व्लॉगर हैं तो सबसे पहले अगर आप एंट्री करते हो तो आपको ये मैप देखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर क्या मौजूद है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 20 बिल्डिंग्स मौजूद है, शायद इनमें से मैं आपको दिखा पाया हूँ जितने मुझसे कोशिश हुई। 1 2 3 4 लाल किले का रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, म्यूज़ियम है, जो ब्रिटिश बिल्डिंग्स है, यू आर हियर्स एंड इधर लाहौरी गेट, दिल्ली गेट और बहुत पूरा ये यहाँ पर मैप है। तो सबसे पहले इस मैप को आप अच्छे से देख ले कहाँ पर क्या है और उसके बाद ही आप जो रेड फोर्ट है उसे विज़िट करने के लिए जाएं। अगर आप अकेले हैं बिना किसी गाइड के आप यहाँ पर आते हैं तो अगर आप एक्सप्लोर करते करते थक जाते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत थक चुका हूँ पूरा एक्सप्लोर करते हैं, और अगर आप खुद को रिलैक्स फील करवाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेरे सामने आप देख सकते हैं कैफेटेरिया मौजूद है जहाँ पर आप थोड़ा सा खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ अपना लाइट वेट के लिए फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स वगैरह आप ले सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कुछ स्नैक्स वगैरह ले लूँ और उसके बाद आगे का आपको एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। चलिए तो मिलते हैं आपसे।